साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत 8 PM। जिस तरीके से नौरंगा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो घटना घटी, भाजपा के कार्यकर्ता को जिस तरीके से पीटा गया, मारा गया, लेकिन सोचिए लाइट ऑफ करके थाने में पीटा जाता है और पीटने के बाद बहुत ज़्यादा बवाल होता है वहाँ। जो कि आपके जो गाजीपुर के भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राय जाते हैं, अजय राय भी जाते हैं, सभी लोग पार्टियाँ जाती हैं। लेकिन सोचिए उससे पहले ये होता है, आश्वासन दिया जाता है कि आपको न्याय दिया जाएगा, लेकिन खबरें कैसे निकल के आती हैं कि पोस्टमार्टम आने के बाद हार्ट अटैक बता दिया जाता है। ये सबसे बड़ा सवाल ये जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ कि हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हुई है। सो जिस तरीके के सामने सब तस्वीरें सामने आई, जो चीख सामने निकल के आई थी, अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो उसमें साफ आ रहा है कि हार्ट अटैक आ गया है। वरुण जी, क्या कहेंगे? आपने जिस तरीके खबरें भी देखी थी, जो अभी फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है, पूरा प्रदेश झकझोर कर रख दिया है कि भाजपा का कार्यकर्ता, भाजपा के लोग, भाजपा की पार्टी वो धरना दिए हैं कहीं ना कहीं अव्यवस्थाओं को लेकर के, और उनकी मृत्यु हुई है और भाजपा पल्ला झाड़ रही है। जैसा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये सबसे बड़ी विसंगति है कि जिस पार्टी की सरकार हो और उस पार्टी के कार्यकर्ता जा कर के कहीं धरना और प्रदर्शन करें, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए कि उसी पार्टी की सरकार है, अपनी बात जो है वो कहीं ना कहीं अपने उच्च नेताओं तक पहुंचाते होंगे, कहीं ना कहीं उच्च अधिकारियों तक इस बात को लेकर के गए होंगे। और जब उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई तो मजबूरन उनको विपक्ष की भूमिका जो होती है उन्होंने निभाया। आप सोचिए, विपक्ष की भूमिका में आकर के उन्होंने थाने में धरना दिया और उनके साथ जो कार्रवाई भी हुई, शासनिक और प्रशासनिक, वो भी जैसे विपक्ष के कार्यकर्ताओं के साथ होती है उस तरीके से ये कार्रवाई की गई है। जैसे ये जो कोई देख रहा है, अगर पढ़ रहा है तो बड़ा सोच रहा है कि यार भाजपा कार्यकर्ता पीटे गए हैं, मारे गए हैं, उसमें मृत्यु हुई है। ये थोड़ा सा सोच रहे हैं लोग कि अगर विपक्ष होती, सपा के लोग होते, बसपा के लोग होते या फिर कांग्रेस के लोग होते तो थोड़ा सोचने में कि चलो विपक्ष वाले थे, ऐसा हंगामा करते हैं। भाजपा का कार्यकर्ता पीटने के बाद मृत्यु हुई, ये बहुत लोग सोचने में मजबूर हो गए हैं। इसी वजह से तो भाजपा के जो जिलाध्यक्ष हैं पल्ला झाड़ रहे हैं कि ये ओम प्रकाश राय जी पल्ला झाड़ रहे हैं कि ये भाजपा का धरना नहीं था। शायद वास्तविकता भी हो कि उन लोगों के दिमाग में वो व्यक्ति जो उनके पार्टी के लिए झंडा उठा करके और जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हुए 12 साल अपना गुजार दिया, समय बिता दिया, तो उनकी नज़र में वो भाजपा का कार्यकर्ता नहीं था। एक मकोड़े और इस तरह के लोग थे जो उनके लिए काम करते थे। हो सकता है कि वो कुछ एवज में देते होंगे, उन लोगों कार्यकर्ताओं को देते होंगे। तो जैसा कि चाल चरित्र चेहरा भाजपा का देखने में आता है कि रैलियों में पैसे दे दे करके लोगों को बुलाया जाता है, उस तरीके से हो सकता है कि उन लोगों को भी कुछ खर्चा वर्चा दिया जा रहा होगा। पल्ला झाड़ रहे हैं उनको जब बीती है, उनके दिमाग में ये बातें हैं कि उनको तो उसका जो काम जो करते हैं उनको मेहनताना दे दिया गया है, इसलिए वो उनको अपने पार्टी का वो कैडर नहीं मानते। इस वजह से इतनी दुर्दांत घटना भी जो हुई, बगैर शासनिक व्यवस्था की ये घटना नहीं हुई है। हमें लगता है कि ये ऊपर से आदेश। सबसे बड़ा सवाल बोलो जी, सबसे बड़ा सवाल कि इशारा मैं कर रहा हूं, इशारा पे कहीं ना कहीं बता रहा हूँ, उसी बात को बोल रहा हूँ कि निश्चित तौर पे ये बातें थाने के अध्यक्ष के द्वारा, थानाध्यक्ष के द्वारा और भाजपा के जिलाध्यक्ष के द्वारा आपस में बात हुई होगी, और वो जब किनारा कर रहे हैं कि भाजपा का जो है धरना नहीं है, तो ये भी उनकी बातें उनके सामने रखी गई होगी कि किसी भी तरीके से मारपीट करके इनको हटा दो, भगाओ, वहां से हटा दो। सही बात है। मानता हूं कि उनकी हत्या करने के लिए लाठीचार्ज नहीं हुई, लेकिन वो दिव्यांग व्यक्ति इतनी बर्बरता से लाठीचार्ज की गई, भगाने का कोई मतलब होता है? भगाने के लिए तमाम तरह की व्यवस्था होती है। दिन में भी तो कर सकते हैं, दिन में भी लाइट बुझा करके भगा रहे रात में। आप तो अगर आपको भगाने की मानसिकता होती, उनको हटाने की मानसिकता, आप दिन में हटाते उनको, इसलिए आप फोर्स बुलाते दिन में ताकि लोग भगते। रात को करने का कारण ये है कि अपने जुर्म को छुपाना। लाइट ऑफ हो गया, आज सोशल मीडिया का जमाना है, हर व्यक्ति के हाथों में आज सही बात है मोबाइल है, उनकी कुकृत्य उस
मोबाइल में आ जाती है, आई भी हैं हाँ, जिसे चीख चिल्लाहटे सामने निकल के आई हैं, जो वायरल अभी वीडियोस हैं वो चीख चिल्लाहटे आई है, लेकिन वो चेहरा फेस नहीं दिख रहा है, सिर्फ अंधेरा होने की वजह से। इसीलिए ये कार्रवाई रात को की गई और लाइट ऑफ करके की गई कि हमारी कुकृत्य अपराध हमारे छुप जाए, हमारे अपराध जो है, हम जो जिस तरह से काम कर रहे हैं वो कार्य जनता के सामने न आए, इसलिए इस तरह की कार्य हुई है। और निश्चित तौर पे मैं तो बता रहा हूँ कि आपको कहीं ना कहीं ये बातें जो है पूरे जनता के बीच में भी है और लोग भी कह रहे हैं, हम लोग ज़मीन पे रहने वाले लोग हैं, ज़मीन पे ये चर्चा है कि ये भाजपा की साजिश थी, शासन से मिल करके ये भाजपा की साजिश थी कि उनको मार पीट करके और थाने से रात को भगा दिया जाए। और इस भगाने में इस तरह की घटना हो गई। और घटना होने के बाद जिस तरीके से भाजपा के जिला अध्यक्ष अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, क्यों हमारे पार्टी का जो धरना नहीं था, बेशक आपके पार्टी का धरना नहीं था, आपके पार्टी का कैडर तो था, आपके पार्टी का कार्यकर्ता तो था, आपको तो जाना चाहिए था। जब धरना पे बैठा है तो उनसे उनकी बातों सुननी चाहिए थी कि आप हमारे हो और अपनी ही सरकार चल रही है और अपनी ही सरकार में तुम धरना दे रहे हो। ये कैसा मैसेज आएगा विपक्षों के लिए? ये दूसरे के लिए कैसा मैसेज जाएगा? आप चलो हमारे यहाँ बैठो और मैं बुलवाता हूँ और बुलवा करके डीएम को, एसपी को और जो भी मामला है उसको सल्टाने का काम करता हूँ। ये भी हो सकता था ना। सही बात है। अगर वो अपना कार्यकर्ता उस व्यक्ति को मानते, अपने पार्टी का पदाधिकारी मानते, तो निश्चित तौर पे ये कार्रवाई की जाती। आज तो उनके भाई पूरा छोड़ दिए हैं, पैसा भी लौटा रहे हैं, पूरा मीडिया पे कह भी रहे हैं कि नहीं आप पैसा ले जाओ, हमें अब सहानुभूति नहीं चाहिए, किसी भाजपा के कार्यकर्ता को सहानुभूति नहीं चाहिए। कौन ऐसा व्यक्ति होगा कि ऐसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे वो अपने को संतुष्ट कर पाएगा, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि 4 बहुत गंभीर चोटें आई हैं, उनके शरीर पे 4 चोटें आई हैं, और भी चोटें आई होगी। मान लीजिए 4 चोटें दिखाई गई हो, जहाँ गंभीर चोट लगी जिसके वजह से वो उनकी मृत्यु हुई है, शायद उस चोट को भी छुपा लिया गया हो, ये कौन जानता है। अंदरूनी चोट के वजह से ही उनकी जान गई है, ये तो निश्चित है। और अंदरूनी चोट सिर्फ डॉक्टर दिखा सकता है, डॉक्टर बता सकता है। तो उस चोट को छुपा लिया गया और ये दिखा दिया गया कि नहीं, इनकी हार्ट अटैक हुई है। हार्ट अटैक। 2 डॉक्टरों के पैनल, ये खबर साफ छपी है कि 2 डॉक्टरों के पैनल बैठी थी इनकी जांच करने की। साजिश है। और भाजपा के कर्ताओं को इस बात को सोचना चाहिए कि मेरा हश्र क्या होगा अगर मेरी कोई व्यक्तिगत समस्या सामने खड़ा होती है, तो हमारे पार्टी के लोग किस तरीके से उस समस्या के साथ हमारे साथ खड़ा होंगे। ये बात, ये घटना जो है एक प्रमाणित करती है। एक बात मैं कहना चाहूँगा, जिस तरीके से आपने भी देखा था कि जो आपका लगा था प्रयागराज में जो महाकुंभ लगा था, उसमें भी आपके जो बसुआ के रहने वाले जो थे, राय साहब जो थे, उनकी मृत्यु हुई, जो वहाँ पे एसआई थे उनकी भी मृत्यु हुई। मृत्यु होने के बाद अब उनकी जो रिपोर्ट्स आई थी उसमें हार्ट अटैक आया। अब सोचिए कि उतनी बड़ी घटना में आप हार्ट अटैक दिखा दिए, ये इतनी बड़ी घटना में हार्ट अटैक, तो आप क्या साबित करना चाहते हैं? ये होगा इसलिए होगा कि यही पुलिस है जो इतनी बड़ी साजिश करके किसी साधारण व्यक्ति के साथ इस तरह की व्यवस्था बनाई जा रही है कि मार पीट के बाद उनकी मृत्यु हुई और उनको हृदयाघात दिखाया गया। सही बात है। तो उनके साथ भी ये घटना घटेगी, इसलिए कि उनके ऊपर सत्ता बैठा है और ये सत्ता के खेल है। सत्ता किसी का है नहीं, और सत्ता किसी का नहीं है। और सत्ता में बैठे लोग जब अपने कार्यकर्ताओं के साथ भी इस तरह की व्यवस्था दे सकते हैं, इस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं, इतनी गंदी और नीच सोच के तहत, साजिश के तहत उस व्यक्ति के व्यवस्था को किनारे कर सकते हैं, तो वो तो पुलिस में कितने पुलिस आएंगे जाएंगे। आज सत्ता में हम हैं तो हमारी पुलिस है, कल कोई सत्ता में रहेगा उसकी पुलिस होगी, तो उनके साथ भी यही कार्रवाई होनी है, तय है। इसलिए पुलिस के लोगों को कम से कम संवेदनशील होना चाहिए। आप जनता के बीच में रह रहे हो, जनता के लिए बने हो, जनता के दुख दर्द दूर करने के लिए आपको बनाया गया है, इस व्यवस्था में लाया गया है, तो आपको संवेदनहीन नहीं होना चाहिए उन नेताओं की तरह जो सत्ता का खेल खेलते हैं, किसी भी तरीके से हमारी सत्ता बनी रहे इस व्यवस्था में लगे रहते हैं। और आप क्या करते हो? आपकी तो उसमें नौकरी भी जा सकती है अगर वास्तविकता ये है। लेकिन ये डबल इंजन की सरकार चल रही है, केंद्र में भी इनकी सरकार है, प्रदेश में भी इनकी सरकार है, तो सीबीआई, सीआईडी, आईडी, जितने भी लोग संस्थाएं हैं जो जांच करने के लिए बनी हैं, वो सब सत्ता के इशारे पे काम करेंगी और उनका जो रिपोर्ट आएगा वही रिपोर्ट आएगा जो वो चाहेंगे।
चलिए ठीक है बलवंत जी, हमने चर्चा की जो नौना थाना में जिस तरीके की भाजपा कार्यकर्ता की निर्मम हत्या हुई है और जो रिपोर्ट्स क्षण के सामने निकल के आ रही हैं, जो हार्ट अटैक की बात सामने निकल के आ रही है, ये कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। अब भाजपा के कार्यकर्ता भी डरे समय हुए हैं कि हम आखिर में पार्टी में रहे या न रहे। खैर, इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताइएगा। बलवंत से हमारे साथ है बातचीत करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।